जम्मू कश्मीर में अगले महीने होने वाले असेंबली इंतखाबात पर क्यों सभी सियासी जमातों में नुमाइंदों को लेकर नहीं बन रही बात। लगातार से एक के बाद एक आली सतही मीटिंग्स मुनक्कद हो रही हैं, पर फिर भी कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, बीजेपी सभी की कड़ी कहीं न कहीं अटक गई है। इलेक्शन कमीशन ने पहले फेज के लिए 24 सीटों का नोटिफिकेशन तो कर दिया जारी, पर आखिर कब पार्टियां उम्मीदवारों के नामों की लाएंगी बारी। क्या कांग्रेस, एनसी के अलावा पीडीपी से भी हाथ मिलाने की कोशिशों में है? कांग्रेस के फाइनलाइज किए गए मैनिफेस्टो में कौन सी गारंटियां अहम होने जा रही हैं और बीजेपी और कांग्रेस की चल रही मीटिंग्स के हवाले से क्या जराए बताते हैं, चलिए तफसील से जानते हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात अगले महीने होने जा रहे हैं। लगभग 10 सालों के लंबे इंतजार के बाद ये इंतखाबात होंगे और इसके लिए काफी लंबे वक्त से मांग भी की जा रही थी। हालांकि जब अचानक से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का ऐलान किया तो कई पार्टियों ने इसे बहुत ज्यादा जल्दी बताया, तो वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियां ऐसी भी थी जिन्होंने कहा कि इंतखाबात की तारीखों के जल्दी ऐलान से पार्टियों की तैयारी का पता चलेगा। सभी पार्टियों की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई थी कि वो बिल्कुल तैयार हैं, उनकी पार्टी का मंशूर भी और उनके उम्मीदवार भी तैयार हैं। पर अब जबकि पहले फेज के लिए नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जारी कर दिया गया है, अब भी इन सियासी जमातों की तरफ से नुमाइंदों के नाम सामने नहीं लाए जा रहे हैं। आपको बता दें तो कल दिल्ली में बीजेपी की कोर ग्रुप मीटिंग जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के हवाले से जारी रही। ये मीटिंग पार्टी के सदर जेपी नड्डा की जानिब से उनकी रिहाइशगाह में दिल्ली में हुई थी। इस मीटिंग की सदारत जेपी नड्डा, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के साथ इलेक्शन इंचार्ज जी किशन रेड्डी और राम माधव की जानिब से की गई। इस मीटिंग में कौमी जनरल सेक्रेटरी और बीजेपी के जम्मू कश्मीर से इंचार्ज तरुण चुग, को इंचार्ज आशीष सूद, मेंबर पार्लियामेंट जम्मू जुगल किशोर, रियासती जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल, रियासती सदर रविंदर रैना, मरकजी वजीर और जम्मू से मेंबर पार्लियामेंट जितेंद्र सिंह भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। जराये के मुताबिक मीटिंग में 90 सीटों पर नुमाइंदों के नामों पर बातचीत की गई। नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया और अब इतवार के रोज होने वाली बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी यानी सीईसी की मीटिंग में इन नामों पर दोबारा बातचीत होगी और फिर 25 अगस्त की इस मीटिंग में उन्हें फाइनलाइज भी कर दिया जाएगा। बीजेपी के कुछ सीनियर लीडरान का ये कहना है कि जम्मू खित्ता इस बार उनके लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद असेंबली सीटें बढ़ाकर 43 कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि वो मेहनत कर रहे हैं और उन्हें जम्मू से काफी ज्यादा उम्मीदें भी हैं। कई खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि बीजेपी इस बार नए चेहरों को सामने लाने पर ज्यादा तवज्जो मरकूज कर रही है। जी हां, बताया जा रहा है कि बीजेपी की कोर ग्रुप मीटिंग में इस बात पर बातचीत हुई है कि कुछ नुमाइंदे तो ऐसे हैं जो लोगों में काफी मकबूल हैं, पर कुछ नुमाइंदे ऐसे भी हैं जो ना तो पार्टी को खास पसंद आ रहे हैं और ना ही लोगों को, इसलिए उन्हें हटाने का इस बार पार्टी की जानिब से मंसूबा बनाया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि बीजेपी चाहती है कि वो इंतखाबात में नौजवानों को सामने लाए और नए चेहरे अवाम के सामने लेकर आए ताकि लोग उनके साथ ज्यादा जुड़ सके। वहीं दूसरी तरफ बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की भी गुज़िश्ता रोज में दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग जारी रही, जिसके बाद वो आज सुबह श्रीनगर में पहुंची और श्रीनगर में भी उनकी मीटिंग हुई। खबरों के मुताबिक कांग्रेस इलेक्शन कमेटी यानी सीईसी जो कल दिल्ली में मिली थी वो कुछ नामों पर पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि उनके जीतने के आसरात काफी ज्यादा कम है। पार्टी को ऐसा लग रहा है अब स्क्रीनिंग का दूसरा राउंड आज श्रीनगर में हुआ। जराये ये भी बता रही हैं कि कुछ नामों की फहरिस्त जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबका सदर विकार रसूल वानी की जानिब से दी गई थी, जिन्हें पार्टी ने मुस्तरद कर दिया है। और अब जेके पीसीसी के अभी के सदर तारिक हमीद करा की क़ियादत में नामों की एक नई फहरिस्त तैयार की गई। बताया जा रहा है कि इस नई फहरिस्त को आज की श्रीनगर की मीटिंग में सामने लाया गया और उसे शाम के वक्त पार्टी हाईकमांड को वापस भेज दिया गया और हो सकता है कि शाम देर गए में पार्टी नुमाइंदों की पहली फहरिस्त भी सामने ले आए। कल भी इसी तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि पार्टी नुमाइंदों के नामों की पहली फहरिस्त सामने ले आएगी, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पार्टी कई नामों पर बेहद ज्यादा उलझन में थी। बता दें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जानिब से 2 दिन पहले ही एक साथ इत्तेहाद में आने की बातों को वाजे किया गया था, पर गुज़िश्ता रोज में एनसी नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि वो कांग्रेस के साथ कुछ सीटों पर कश्मकश में चल रहे हैं और उन पर बातचीत भी जारी है। अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी नुमाइंदों के नाम सामने नहीं लाए गए, पर यह जरूर वाजे किया गया कि 90 की 90 सीटों पर इत्तेहाद होगा। अब इसी बीच जराये की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में चल रहे सभी कश्मकश हल हो गई हैं और खबर है कि नई दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर्स और श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए ये फहरिस्त एक साथ जारी की जाएगी। अगर जराये की माने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को 60 सीटें मिलेंगी, जिनमें से 40 कश्मीर में और 20 जम्मू में। वहीं कांग्रेस को 30 सीटें मिलेंगी, जिनमें से 23 जम्मू में और 7 कश्मीर में।
इसके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस 60 सीटों में से कश्मीर में कुलगाम को CPIM के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और जम्मू में रामनगर को पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह को छोड़ सकती है। इतना ही नहीं, जरा ये भी बता रहे हैं कि इस बात का पूरा इम्कान है कि कांग्रेस आज़दाना तौर पर अपने कोटा की 4 नशस्तें PDP को देकर हिस्सा ले सकती है। बहरहाल बात अभी भी यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से इंतखाबात के पहले फेज के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, पर नुमाइंदों के नाम पार्टियों की जानिब से अभी सामने नहीं आए हैं। पांपोर, त्राल, पुलवामा, राजपुरा, जैनपुरा, शोपियन, दमहाल, हांजीपुरा, कुलगाम, देवसा, डोरू, कोकरनाग, अनंतनाग वेस्ट, शांगस, अनंतनाग ईस्ट, सिर्फ गुब्बारा, बिजबिहाड़ा, पहलगाम, इंदरवाल, किश्तवाड़, पाडर, नागसैनी, बदरवा, डोडा, डोडा वेस्ट, रामबन और बनिहाल में पहले फेज में पोलिंग होगी। लेकिन पार्टियों ने अभी तक यहां से अपने नुमाइंदों के नाम सामने नहीं लाए हैं। हालांकि कई पार्टियों ने अभी तक अपना इंतखाबी मंशूर भी सामने नहीं लाया है। बीजेपी की जानिब से भी यही खबर आ रही है कि उन्होंने अपना मंशूर तैयार कर दिया है और मैनिफेस्टो कमेटी के सामने भेज दिया है। वहीं कांग्रेस की भी मैनिफेस्टो कमेटी, जिसकी सदारत साबका मरकजी वजीर सैफुद्दीन सोज ने की थी, उन्होंने भी पार्टी के ड्राफ्ट मैनिफेस्टो को फाइनलाइज कर दिया है और बताया जा रहा है कि उसे पार्टी सदर तारिक हमीद करा के पास भेज दिया गया है और जल्द ही उसे सामने भी लाया जाएगा। जराये बता रहे हैं कि ड्राफ्ट मैनिफेस्टो में कई सारे अहम वादे रखे गए हैं, कई गारंटियों को भी इसमें लाया गया है। जम्मू कश्मीर में रियासत के दर्जे की बहाली अहम तरजीह पर है। कांग्रेस की जानिब से अपने मैनिफेस्टो में कहा गया है कि बीजेपी की क़यादत में ज़ेरे खतरा जंगल, जल और जमीन पर इस मैनिफेस्टो में काफी ज्यादा तरजीह दी गई है। वाज़े रहे तो 2 दिन कबल कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह वादा किया था कि पार्टी जम्मू और कश्मीर के लोगों की आवाज को बुलंद करेगी और यहाँ के लोगों की उम्मीदों को पूरा करेगी। बहरहाल के लिए ये बड़ी खबरें थी जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली इंतखाबात के हवाले से सामने आ रही हैं। आप इन सब पर क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मजीद क्या कुछ तफसीलात आएगी वो भी आप तक जरूर पहुंच जाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।